जब रज़ा ख्वाबे गिरा से सर उठाए, दौलते दीदार इश्क़े मुस्तफ़ा का साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, 2-3 दिन पेशतर शब मेराज के मौके पर शहर हैदराबाद में जू पार्क ता आराम घर एक नया फ्लाईओवर जिसका अनकरीब इफ्तिताह हुआ है, तो उस फ्लाईओवर पर एक दिलखराश हादसा पेश आया जिसमें 3 कमसिन मुस्लिम नौजवानों का इंतकाल हो गया, यानी हादसे में उनकी वफात हो गई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उनमें से एक का नाम सैयद माज है और दूसरे का मोहम्मद अहमद साकिर मोइनपुरा और तीसरा मोहम्मद उमर है जो मुगलपुरा का रहने वाला लड़का था। इन तीनों लड़कों की उम्र 14 से 16 साल के दरमियान थी। तो वो मुकामी मस्जिद में शब मेराज में इशा की नमाज पढ़ने के बाद कुछ देर रहे। उसके बाद वो एक ही बाइक पर 3 नौजवान सवार हुए और बाइक राइडिंग का मुजाहरा करते हुए उस फ्लाईओवर पर इतनी तेजी से उन्होंने गाड़ी भगाई। बिलाखिर होना क्या था जो हमेशा से होते आया है, गाड़ी उनके कंट्रोल से बाहर हो गई और इलेक्ट्रिक पोल को जाकर गाड़ी मारी और उस तरह तीनों इतना दिलखराश हादसा हुआ कि 2 नौजवान जो कमसिन थे वो तो मौके वारदात पर ही हलाक हो गए और तीसरा लड़का उस्मानिया हॉस्पिटल जाते वक्त रास्ते में ही दम तोड़ गया। इस तरह इस दर्दनाक हादसे में 3 कमसिन नौजवान जो 14 से 16 साल के दरमियान के थे, उनका इंतकाल हो गया। सबसे पहले तो मैं उन नौजवानों के लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल करम से अपने हबीब पाक नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में वसीले में इनकी बेइंतहा मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में इन तीनों को आला से आला मुकाम नसीब फरमाए और इनके ख़ानदान वालों को और इनके माँ बाप को सब्र जमील की भी तौफ़ीक़ अता फरमाए और उन्हें इनका नेमुल बदल अता फरमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब नौजवानों से कुछ बात कहना चाहता हूँ। नौजवानों, क्या अल्लाह ने तुम्हें जवानी इसलिए अता फरमाई कि ऐसे बेहुदा काम करो, ऐसे खतरनाक काम करो जिससे मौत को दावत देने का मतलब है, ऐसे करतबबाजियां करना, ऐसी बाइक राइडिंग का मुजाहरा करना, ये क्या है? मौत को दावत देने के मुतरादिफ है, अपनी जान को खतरे में डालना है। अल्लाह ने जो जिंदगी अता फरमाई है, जिंदगी ये जिस्म ये एक नेमत है, इस नेमत की कदर करना है। वरना अपनी जान को अगर कोई जानबूझकर खतरे में डालता है तो मैदान महशर में इसका जवाब देना पड़ेगा। जानबूझकर खुद की जान को खतरे में डालना ये एक नंबर की बेवकूफ़ी और हिमाकत है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज का नौजवान फिल्मों को देखकर, ड्रामों को देखकर, सीरियलों को देखकर खुद को भी हीरो समझता है। मैं क्लियर कट बात कहना चाहता हूं ताकि आसानी से बात समझ में आए। कोई नौजवान जैसे ही बाइक उसके पास आ जाती है, खुद को सलमान खान समझने लगता है, खुद को शाहरुख खान समझने लगता है, खुद को जेम्स बॉन्ड समझने लगता है और उन्हीं के जैसे गाड़ियां दौड़ाना शुरू करता है। नौजवानों, जिन फिल्मी हीरो की तुम कॉपी कर रहे हो, जिन फिल्मी हीरो की तुम नकल करने पर तुले हुए हो, ये फिल्मी हीरो भी वैसे गाड़ी नहीं भगा सकते। ये तुमको उल्लू बना रहे हैं। फिल्मों में सारा काम तो डुप्लीकेट करता है और नाम उस हीरो का होता है। एक एक सीन को 10-10 बार ये लोग करते हैं, जब जाकर एक सीन ओके होता है। इतने कमजोर होते हैं ये फिल्मी हीरो कि जरा सा घोड़े से गिर जाए, जरा सा बाइक से गिर जाए, जरा सा टेबल अगर लग जाए तो 2-2 दिन दवाखानों में रहते हैं। इतने कमजोर हैं और तुम अपने आप को इनकी मानी हीरो साबित करने पर तुले हुए हो। तो ये फिल्मों के हीरो हैं, आपको उल्लू बना रहे हैं और आप उल्लू बन रहे हैं। इन नाचने गाने वालों की पैरवी करोगे तो सिवाय नुकसान के कुछ भी नहीं है। न दुनिया में फायदा है, न आखिरत में फायदा है।
नौजवानों, जिंदगी अल्लाह ने इबादत के लिए अता फरमाई है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, यानी अल्लाह फरमाता है नहीं पैदा किया मैंने जिन्नों और इंसानों को मगर इबादत के लिए। अल्लाह ने इबादत के लिए आपको भेजा है, लेकिन आप अगर बेहुदा का हरकतें कर रहे हैं, अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं, बाइक राइडिंग कर रहे हैं, खुद की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं और लोगों की जान के लिए भी खतरे का बाइस बने हुए हैं। अल्लाह नेक तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे जीवनों, आज का नौजवान आम दिनों में भी फैशन बन गया है, गैंग बनाकर बाइक राइडिंग का मुजाहरा कर रहे हैं, करतबबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं और खुद के अलावा लोगों की जान के लिए भी खतरा बने हुए हैं। आज कोई नौजवान अगर हादसे में मर जाता है, बाइक राइडिंग में मर जाता है, करतबबाजी करते हुए मर जाता है, तो मैं सच बात कहता हूं, तारीफ कम लोग करते हैं, गालियां लोग ज्यादा देते हैं कि चले थे हीरो बनने, सारी हीरोगिरी निकल गई, दादागिरी निकल गई, तारीफ कोई नहीं करता, सिर्फ गालियां देते हैं। गाड़ी यहीं रह जाते हैं, माँ बाप यहीं रह जाते हैं, दोस्त अहबाब यहीं रह जाते हैं, दौलत यहीं रह जाती है, आप दुनिया से चले जाते हैं। नुकसान किसका हुआ? अल्लाह ने आपको जवानी अता फरमाई, जिंदगी अता फरमाई, उसकी कदर करना सीखो। अगर कोई दिनों में भी कोई नौजवान, आपका मुशाहिदा है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते, आम दिनों में भी कोई नौजवान इंतहाई तेजी से बाइक दौड़ाते हुए अगर बाजू से चले जाता है, तो जिसकी जैसी जबान है वो वैसा इस्तेमाल करता है। कोई कहता है माँ की शादी में जा रहा है या बाप के जनाजे में जा रहा है, किसकी औलाद है, किस शैतान की औलाद है, किस खबीस की औलाद है, किस मरदूद की औलाद है। लिहाजा आप अपनी गलत हरकतों की वजह से अपने माँ बाप को गालियां दिलवा रहे हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, नौजवानों, माँ बाप तुम्हें मेरा चांद है, मेरा सितारा है, मेरा प्यारा है, मेरा सूरज है, ये कहकर इंतहाई लाड़ प्यार से आपको पालते हैं, अपने बुढ़ापे का सहारा समझते हैं, एक एक दिन एक एक रात आपको कैसी मशक्कत से पालते हैं और आप उनके अरमानों पर पानी फेरने पे तुले हुए हैं। उनका बुढ़ापे का सहारा बनने के बजाय उन्हीं के कांधे पर सवार होकर कब्रिस्तान जाने की तैयारी कर रहे हैं। अल्लाह आपको नेक तौफीक अता फरमाए। अगर ऐसे हादसों में नौजवानों का इंतकाल हो जाता है जैसे इन बच्चों का हुआ, उनके माँ बाप के दिल पर क्या गुजरी होगी, माँ के दिल पे क्या क़यामत होगी, बाप के दिल पे क्या क़यामत होगी, खानदान वालों पे क्या क़यामत होगी। आपको इसका एहसास नहीं है। आप दुनिया से चले गए, बाइक यहीं रह गई, माँ बाप यहीं रह गए, खानदान यहीं, आप चले गए दुनिया से। लिहाजा नौजवानों, जाने वाले तो चले गए, अब जो नौजवान है उनके लिए सुधरने का मुकाम है। अपने माँ बाप पर तरस खाओ, उनकी बूढ़ी हड्डियों पर तरस खाओ। दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीफ बात जो होती है, उलमा फरमाते हैं, लोग फरमाते हैं कि जवान बेटे का जनाजा बूढ़े बाप के कंधे पर हो, या बाप जैसी भी उम्र का हो, उसके कंधे पर जवान बेटे का जनाजा सबसे ज्यादा तकलीफदा होता है। क्या कैफियत होगी उस बाप की जो बच्चों का जनाजा लेकर कब्रिस्तान जा रहा है। तीनों बच्चों के वालिदैन पर क्या गुजरी होगी, उनके वालिद पर क्या गुजरी होगी कि जवान बेटे का जनाजा है और वो बाप अपने कंधे पर ले जा रहा है। अपनी जिंदगियां ऐसे बेहुदा कामों में, खतरनाक कर्तव्यबाजियों में, खतरनाक कामों में गुजारने के बजाय अपनी जिंदगी को पढ़ने लिखने में लगाओ, एक अच्छा हुनर सीखने में लगाओ। ऐसे काम करो जिससे आपका नाम रोशन हो, आपके माँ बाप का नाम रोशन हो, अल्लाह और रसूल का नाम, अल्लाह और रसूल खुश हो और ख़ानदान का नाम रोशन हो। ऐसे काम मत करो जिससे आपका नाम बदनाम हो, माँ बाप का नाम बदनाम हो और ख़ानदान का नाम बदनाम हो, अल्लाह रसूल नाराज़ हो। ऐसे काम मत करो। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज का मुसलमान का मामला क्या है, जब भी मुक़द्दस रात कोई आती है, शब मेराज हो, शब बारात हो, जब भी जागने की रात आती है तो हमारा नौजवान समझता है जागना है, कैसे भी जागना है, चाहे होटलों में जागो, चाहे चौरस्तों पर जागो, चाहे कट्टों पर जागो, चाहे मोबाइल इस्तेमाल करते हुए जागो, चाहे बाइक राइडिंग में गुजारो, चाहे बूढ़ों को सताओ, बड़ों को सताओ या जानवरों को सताओ, या साइलेंसर निकाल के गाड़ियों की शोर करते हुए भगाओ, या महल्ले की सड़कों की लाइटों को फोड़ो, इसी का नाम जागने की रात है। ऐसी जागने से तो सोना बेहतर है, कम से कम आप गुनाहों से तो बच जाएंगे। नौजवानों, जागने की रात आती है तो इबादत के लिए आती है, तिलावत के लिए आती है, जिक्र और अस्कार के लिए आती है, तस्बीह तहलील के लिए आती है। आप ये सब छोड़कर इशा की नमाज 4 रकात पढ़े और इतनी बेचैनी से आप रोडों पर फिरने शुरू करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला नेक तौफीक अता फरमाए।
अगर वो जागने की रात को सही मानों में गुजारते तो ये हादसा क्यों पेश आता। गैर मुस्लिमों में इसलिए मशहूर हो गया है, जिस रात मुसलमान नौजवान ये बेहुदा हरकतें करता है वो उनकी जागने की रात होती है। पुलिस डिपार्टमेंट अलग परेशान है, वो कुछ सख्ती करता है तो आप बोलते हैं पुलिस वाले सख्ती कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी हरकतों से पुलिस वालों को मजबूर कर रहे हैं आप पर सख्ती करने के लिए। याद रखें, एक मुसलमान अच्छा काम करता है तो उसका भी नाम होता है, उसके माँ बाप का भी नाम होता है, इस्लाम का भी नाम होता है। एक मुसलमान अगर खराब काम करता है उसका भी नाम बदनाम होता है, खानदान का भी नाम बदनाम होता है, माँ बाप का भी नाम बदनाम होता है और इस्लाम भी बदनाम होता है। लिहाजा ऐसे काम मत करो जिससे तुम्हारा नाम बदनाम हो, माँ बाप का नाम बदनाम हो, खानदान का नाम बदनाम हो, अल्लाह रसूल नाराज हो। लिहाजा अल्लाह और रसूल की रजा में जिंदगी गुजारो। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जीवन, माँ बाप की भी यहाँ पर कुछ जिम्मेदारी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, माँ बाप की तरफ से बेहतरीन तोहफा अगर औलाद के लिए है तो वो नेक तरबियत है। ये जिम्मेदारी है आप पर। अगर आप अपनी औलाद की तरबियत नहीं करेंगे तो मैदान महशर में पूछोगी। क्या हमारे वालिदैन, क्या हमारे माँ बाप, आजकल नौजवानों के माँ बाप जागने की रात को कैसे गुजारना है ये बताते हैं? जागने की रातों में क्या करना है क्या नहीं करना ये बताते हैं? क्या उन्हें नेक तरबियत दे रहे? शबे मेरात तो गुजर गई, अब चंद दिन के बाद शबे बारात आने वाली है, शबे कदर भी आने वाली है। लिहाजा मैं गुजारिश करता हूँ माँ बाप से अपनी औलाद की सही तरबियत करें और मुकद्दस रातों में उन पर नजर रखें। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अव्वल तो माँ बाप को इतने कमसिन बच्चों को गाड़ियां दिलाना ही नहीं चाहिए। आजकल तो फैशन बन गया है, बच्चा 12 साल 14 साल का नहीं हुआ उसे गाड़ी दिला दिए, बच्चा 12-14 साल का नहीं हुआ उसे मोबाइल दिला दिए और नादानी में, जवानी के जोश में गलत हरकतें करके अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे, जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। तो लिहाजा इनको अव्वल तो गाड़ी दिलाना ही नहीं चाहिए। अगर गाड़ियां दिलाते भी हैं तो बच्चे पर कड़ी नजर रखें, इंतहाई जरूरी कामों में गाड़ी इस्तेमाल करने दे उसे। स्कूल जाना हो, कॉलेज जाना हो, ट्यूशन जाना हो या घर का सौदा सुल्फ लाना हो तो उसे इजाजत दे। बिलखुसूस रात के औकात में कोई नौजवान घर से जाता है तो माँ बाप नजर रखें किसके साथ जा रहा है, क्यों जा रहा है और कहाँ जा रहा है। माँ बाप अगर कड़ी नजर रखेंगे औलाद नहीं बिगड़ेगी। लिहाजा माँ बाप की लापरवाही से ऐसे हादसे पेश आ रहे हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जीवनों, अब बाद वालिदैन को तो ताज्जुब होता है, अब इन गलत हरकतों पर तवज्जो दिलाते हैं कि आपका बच्चा ऐसा कर रहा है, आपका नौजवान बच्चा ऐसा कर रहा है, तो वालिदैन खुद कहते हैं अरे जाने दो मौलाना, बच्चा है, अब बच्चा नहीं करे तो कौन करेगा, थोड़े दिन आगे जाके सुधर जाएगा। आप सुधारेंगे तो सुधरेगा, आप सुधारने पे तुले हुए नहीं है वरना वो सुधरने पे तैयार है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो कहने का मकसद ये है नौजवानों को अल्लाह तबारक व तआला अपनी कीमती जिंदगी की अहमियत को और वक्त की अहमियत को समझने की तौफीक अता फरमाए और वालिदैन को भी अपनी औलाद की सही तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। मैं गुजारिश करता हूं तमाम मुसलमान भाइयों से जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल मोहम्मद हफीज अहमद खान रिजवी को आप सब्सक्राइब फरमा लें और मेरे वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो सदक़े जारिया के तौर पर लाइक करने के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर फरमाएं और कमेंट्स के जरिए अपनी राय का इजहार करना ना भूलें। रब तबारक व तआला से दुआ है कि रब तबारक व तआला मिश्क रसूल में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और हमें रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, खातिमा फरमाए तो ईमान पर खातिमा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।